ऐसे वीडियो हम लोग देखते हैं तो बहुत तरह के रील्स दिखाई पड़ते रहते हैं। तो एक हमें चैनल मिला, उसका नाम है पीपल फॉर। उन्होंने एक फार्म बनाया है जिसमें कि वो जो बेसहारा जानवर होते हैं उनको लाते हैं और फिर उनको मरहम पट्टी ड्रेसिंग करके फिर छोड़ देते हैं। तो उसमें जो मेन कैरेक्टर है रॉबिन सिंह, उसका ये कहना है कि दूध भी हम लोग को नहीं पीना चाहिए, नॉनवेज तो नहीं खाना चाहिए। नॉनवेज आप खाते हो तो जानवरों पर अत्याचार होता है, कितनी मुर्गियाँ काटी जाती हैं, है ना, बकरे काटे जाते हैं। उसका कहना है कि जो हम लोग दूध ज़्यादा पीते हैं, मिठाइयाँ ज़्यादा खाते हैं तो दूध की डिमांड बनती है, इससे गायों की फार्मिंग होती है, उन्हें बार बार प्रेग्नेंट कराया जाता है। ये भी एक तरह का अत्याचार है इनडायरेक्टली आपके दूध पीने की वजह से। फिर जो बच्चे होते हैं, अगर इसमें फीमेल है तो उसके साथ वही लाइफ साइकिल रिपीट होगी, और मेल है तो किसी काम का नहीं है किसान के। अचल खेती तो ट्रैक्टर से होती है, तो उसको कटने के लिए भेज देते हैं। तो इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर है। गौ मांस हम भेजते हैं बाहर बेचने के लिए, और ये सब इसलिए क्योंकि हम लोगों को दूध पसंद है और मिठाइयाँ पसंद है, रसगुल्ले पसंद है। ऐसे एक दिन हम सदगुरु का देख रहे थे वीडियो, तो उन्होंने कहा कि भाई जो नॉनवेज खाना है वो एक तरह से डेड बॉडी अपने पेट में डालना है। तो आपका पेट क्या कब्रिस्तान है, इसमें आप डेड बॉडी दफन कर रहे हो कि नहीं। और ऐसे ही एक और वीडियो देख रहे थे संदीप माहेश्वरी का, तो उसमें उसका कहना था कि ठीक है नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, लेकिन एग फिर भी खा सकते हैं, क्योंकि एग में अभी तो बॉडी पूरी बनी नहीं है ना, उसमें भी जान आई नहीं है, तो उसमें नर्व फाइबर वो सब नहीं है, तो पेन उसके अंदर नहीं है, तो खा सकते हो। तो अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ बोलते हैं, तो लगता है कि हम लोग जो डॉक्टरी पढ़े कहीं भूल न जाए ज़्यादा वीडियो देखने के चक्कर में। एक्चुअल में कंसेप्ट ये है कि 100 साल पहले कोई नहीं जानता था कि विटामिन क्या होते हैं, खोज ही नहीं हुई थी, कोई जानता ही नहीं था कि कोई ऐसी चीज़ होती है। तो पहली बार जो खोज हुई 1910-12 के आसपास, तो पता चला कि कुछ ऐसे एमाइंस होते हैं, केमिस्ट्री में एमाइन उसको बोलते हैं, इसमें NH2 ग्रुप एक होता है, नाइट्रोजन एक, 2 हाइड्रोजन, और इस तरह का एक कंपाउंड ढूंढा और पता चला कि ये वाइटल है। वाइटल का मतलब कि जीने के लिए ज़रूरी है, अगर आप इसे नहीं लेंगे तो कुछ बीमारियाँ होंगी आपको और आप मर जाएंगे। फिर आने वाले सालों में कई प्रकार के विटामिन खोज की, तो शुरू में लगता था कि सब कुछ एमाइंस है, बाद में पता चला कि सबके मॉलिक्यूल एमाइन नहीं है, तो इसलिए उसका नाम वाइटल एमाइन से बदल के विटामिन कर दिया, शॉर्ट कर दिया। और ये विटामिन एक नहीं होते हैं, एक ही मिलते थे कई कंपाउंड है। जैसे विटामिन ए रेटिनॉल के कई कंपाउंड है, उसी तरीके से विटामिन बी के 12 हम जानते हैं, और भी होते हैं 14 होते हैं विटामिन बी। विटामिन सी है, विटामिन डी के 5 प्रकार होते हैं, D1 से लेकर D5 तक। ई के 8 प्रकार होते हैं। तो साइंटिस्ट लोगों ने इसको विटामर नाम दिया, जैसे आइसोमर होता है, एक से मिलता जुलता दूसरा कंपाउंड, सारे कुछ ना कुछ काम करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे विटामिन डी के बारे में, ठीक है, कि बॉडी में कैसे यूज होता है और इससे क्या रोल है। तो विटामिन डी बेसिक जो 2 फॉर्म है वो D2 और D3 है। D2 प्लांट बेस्ड है और D3 एनिमल प्रोडक्ट से मिलता है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे बहुत सारे वाइटल एमाइंस विटामिन जो है वो एनिमल प्रोडक्ट में है। अगर आप प्योर वेगन हो जाएंगे, एक तो वेजिटेरियन होता है, इसका मतलब कि वेजिटेरियन चीज़ें खाओ और साथ में दूध भी पियो। वेगन अमेरिकन कंसेप्ट है, इसका मतलब है कि दूध, मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट कुछ नहीं लेना है आपको, क्योंकि वो भी एनिमल प्रोडक्ट है। तो अगर आप प्योर वेगन हो जाएंगे तो वो विटामिन जो कि एनिमल प्रोडक्ट्स में होते हैं आपको मिलेंगे नहीं, तो फिर आपको कुछ ना कुछ डिफिशियंसी होगी। तो अब बात इनकी माने कि उनकी माने, नॉनवेज खाना चाहिए कि नहीं, दूध लेना चाहिए कि नहीं, आखिरकार सर्वाइवल के लिए जो ज़रूरी है वही सही है। तो विटामिन डी जो है वो D3 एनिमल प्रोडक्ट्स में मिलता है, D2 प्लांट प्रोडक्ट्स में होता है। B12 एक ऐसा विटामिन है जो पूरी तरह से एनिमल प्रोडक्ट है, मतलब कि आपको मिलेगा ही नहीं अगर आप प्योर वेजिटेरियन है और अगर आपने दूध नहीं लिया तो। वेजिटेरियन लोगों के लिए दूध ही एकमात्र सोर्स है जिसमें B12 मिलता है। तो D3 जो है वो स्किन में भी सिंथेसाइज होता है, तो बाद में पता चला कि एक तरह का विटामिन नहीं है बल्कि एक प्रकार का हार्मोन है, तो बॉडी में ही बन रहा है और एक जगह बन रहा है और दूसरी जगह जाके काम कर रहा है। हार्मोन की डेफिनेशन होती है। एक जगह से बनता हो लेकिन काम करता हो दूसरी जगह, तो वो हार्मोन है। D2 और D3 दोनों हमें फूड से मिलते हैं। D3 स्किन में बन जाता है, पर ये इनएक्टिव होते हैं, ये काम नहीं करते, ये पहले लिवर में जाते हैं और लिवर में जा करके इनका हाइड्रोक्सी D3 बनता है। ये हाइड्रोक्सी विटामिन डी जो है ये हाफ एक्टिवेटेड है, फिर ये लिवर से निकल कर 25 हाइड्रोक्सी डी निकल करके किडनी में जाता है। जब ये जा रहा होता है रास्ते में तो ब्लड में होता है, तो ब्लड का लेवल हम नापते हैं, तो जो विटामिन डी सीरम लेवल है वो दरअसल यही 25 हाइड्रोक्सी डी का लेवल है। हम पता करते हैं कि आपके अंदर डी की कमी तो नहीं है।
फिर ये किडनी में जाता है और वहाँ पे 125 डाईहाइड्रोक्सी D3 बनता है, विटामिन D3 कैल्सिट्रियोल जिसे हम कहते हैं, और इस एक्टिवेटेड फॉर्म का ही सारा रोल होता है। फिर ये किडनी से निकलता है, बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में जाता है। मेन फंक्शन इसका, पहले हम लोग ये पढ़ा करते थे कि कैल्शियम मेटाबॉलिज्म है, कैल्शियम फॉस्फोरस मैग्नीशियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ाना, बॉडी के स्ट्रक्चर को मजबूत करना। लेकिन अब पता चला नए रिसर्चेस से कि इसके रिसेप्टर्स वाइट ब्लड सेल्स में भी है। ये वहाँ क्या कर रहे होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स हमारी इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो बहुत सारी ऑटो इम्यून बीमारियों में विटामिन डी का रोल है, बहुत सारे कैंसर्स को प्रोटेक्शन में इसका रोल है। ऐसा कहते हैं कि अगर आप लगातार ये खाएंगे डेली, रोज़ एक गोली, तो आपके बहुत सारे जो डिजीज़ हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, उनका लेवल कम होगा। आपके जो कैंसर से होने की संभावनाएं हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। और दूसरी चीज़, स्किन और हेयर के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसा देखा गया कि जो एलोपेशिया है, फीमेल पैटर्न एलोपेशिया, मेल पैटर्न एलोपेशिया, इन दोनों में एंड्रोजन हार्मोन का रोल होता है। पर अगर एंड्रोजन हार्मोन्स के लेवल नॉर्मल हैं और सेंसिटिविटी भी नॉर्मल है, तो कोई एक नॉन एंड्रोजन पाथवे भी होना चाहिए, कोई एक ऐसा दूसरा फैक्टर भी होना चाहिए जो हेयर फॉल कराता है। तो इसके लिए कई सारे रिसर्चेस किए गए और देखा गया कि ब्लड में विटामिन डी का लेवल अगर कम है तो आपके हेयर फॉल ज़्यादा होगा या आपके बाल पतले होने लगेंगे। तो अगर आप बहुत ज़्यादा प्योर वेजिटेरियन हो जाएंगे और दूध भी छोड़ने की कोशिश करें तो हो सकता है आपका हेयर फॉल बढ़ जाए। और ये अब विटामिन डी कई तरह के सप्लीमेंट होते हैं, पर जो सबसे बेस्ट फॉर्म है उसको हम लोग बोलते हैं कैल्सिट्रियोल। ये वही है जो किडनी में एक्टिव होने के बाद बनता है। तो अगर आपकी किडनी का फंक्शन ठीक नहीं है, लिवर फंक्शन ठीक नहीं है, तो आपका कैल्सिट्रियोल बनेगा नहीं, तो आप जो विटामिन डी ले रहे हैं वो काम नहीं आएगा। तो इसके लिए इसका इन्वेंशन हुआ कि हम उस एक्टिव फॉर्म को ही टैबलेट के रूप में, ताकि लिवर और किडनी को भी हम बाईपास करते हैं, डायरेक्ट ये लेंगे, डायरेक्ट जाके काम करना शुरू करेंगे। और साथ में इसमें ऐड किया है विटामिन K27, ये भी इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, और इसमें है कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये एक कंप्लीट ऐसी टैबलेट है जो आपके हेयर को और स्किन को अच्छा करेगी, इम्यूनिटी के प्रोसेस को ठीक करेगी, और बहुत सारी स्किन की डिजीजेस जैसे कि सोरियासिस में कैल्शियम लेवल कम होने की वजह से सोरियासिस का एक्सर्बेशन होता है, ज़्यादा रैशेस निकल आते हैं। तो बहुत सारे स्किन रैशेस इसलिए निकलते हैं क्योंकि इसकी कमी है। हेयर फॉल इसलिए होता है क्योंकि इसकी कमी है। हेयर थिनिंग इसलिए होती है क्योंकि इसकी कमी है और हमें पता नहीं चल रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको लेते रहना चाहिए। रोज़ एक टैबलेट लीजिए रात में खाना खाने के बाद।